अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 20 अक्टूबर 2024 और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त हो रहा है 3:10 का। मामला आइनी तरामीम का है। एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अंदिया ये मिला कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का एक मुसवदे पर इत्तफाक हो चुका है। और आज के रोज़ जो कौमी असम्बली के इजलास बुलाए गए हैं, उससे कबल वफाकी काबीना के इजलास बुलाए गए हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इन आइनी तरामीम के हक़ में वोट करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा किया कि हमारा एक मुश्तरका मुसवदे पर इत्तफाक हो चुका है। और मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा कि हम आज के रोज़ यानी जो रात गुजरी है, इस रात में जो पार्लियामान के इजलास बुलाए गए थे उसमें हम वोट इसलिए नहीं करने जा रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे एक दिन का वक्त मांगा था और आज के रोज़ वो हमें बताएंगे और उसके बाद हम इस मुश्तरका मुसवदे पर जो वोट है वो करेंगे और आइनी तरामीम जो हैं वो मंजूर करवाएंगे। आल्दो के बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुकम्मल कंसेंसस का दावा किया गया, जबकि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से थी कि मौलाना अभी भी सोच रहे हैं और उनके अल्फाज थे कि अब उस मुसवदे में किसी बड़े मामले पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। और अक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो नुकात और मामलात हैं उस पर हमारा इत्तफाक हो चुका है। मगर इस सारे मामले में मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि हम कल देखेंगे, कल वोट करेंगे, इंशाअल्लाह हम वोट कर सकते हैं। और साथ ये भी कहा कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे जो लोग उठाए गए थे, हमारे जो लोगों को धमकियां दी गई थी, वो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे अभी भी कायम हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बड़े चहचहा रहे थे, बड़े खुश थे इस मौके पर और उनकी बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज से ये लगा कि जैसे मुकम्मल तौर पर इत्तफाक जो है वो कर लिया गया है। जबकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो रिलक्टेंट थे, लेकिन आज के रोज़ मुमकिना तौर पर ये आइनी तरामीम जो हैं वो मंजूर हो सकती हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने सिर्फ आज के रोज़ का वक्त मांगा था और इतलात ये हैं कि मुमकिना मुसवदे में जो इत्तफाक है वो हो चुका है। तो अब आज के रोज़ सूरत हाल क्या बन सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट करेगी या नहीं करेगी, और सबसे अहम और सबसे बढ़कर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जिस मुसवदे पर यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो ऐलान किया गया और जो अब तक की इतलात सामने आई हैं, उसमें इन दोनों शख्सियात के दरमियान जो एक मुतफ़िका मुसवदा है जिस पर इत्तफाक किया गया है, उसके नुकात क्या हैं। तो इस वीडियो की तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि होने क्या जा रहा है और गुज़श्ता रात हुआ क्या है। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इन दोनों शख्सियात की जानिब से जिस मुसवदे पर इत्तफाक किया गया है, उनके नुकात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, चाहे ये आइनी तरामीम मंजूर भी हो जाएं, क्योंकि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का जिन मामलात पर, जिन नुकात पर इत्तफाक हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस का पैनल नहीं है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए, लिहाजा सीनियर मोस्ट जज जो हैं वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। तब्दीली नहीं है इस सारे मामले में। आल्दो के जो दीगर अब तक की तफसीलात सामने आई हैं, उसमें मुख्तलिफ मामलात पर आइन के आर्टिकल 199 में कुछ तब्दीली की गई है, आइन के आर्टिकल 184(3) में तब्दीली की गई है, आइन का आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार देता है, उसमें कुछ तब्दीली की गई है, आइन के आर्टिकल 175A में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी साख्त को तब्दील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंचेस बनाने की बजाय आइनी अदालत बनाई गई है। तो ओवरऑल इन दोनों शख्सियात का वो मुमकिना मुसवदा जिन पर इत्तफाक हो चुका है और आज के रोज़ वोटिंग की जाएगी, तो वो एक टूथलेस मुसवदा है। वो मुसवदा नहीं है जो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत में शामिल सियासी जमातें, आल्दो के उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून शामिल थी, जो कुछ वो करना चाहते थे, अदलिया को जिस हवाले से कंट्रोल करना चाहते थे, वो सब इसमें नहीं है। इस सारे मामले में
बज़ाहिर अब तक मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी काविश सामने आई है कि उन्होंने एक ऐसा मुसवदा जो है वो उस पर इत्तफाक किया है जिससे पाकिस्तान की जो जुडिशरी है बराह रास्त पार्लिमान और एग्जेक्टिव के कंट्रोल में नहीं आएगी और जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। उसकी जो वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो गुज़श्ता रोज़ हुआ, सबसे पहले हम सारा दिन सुबह 8 बजे से फील्ड में मौजूद थे और इस वक्त जैसे अब 3:15 का वक्त हो चुका है, तो इस सारे दौरान में बिलावल भुट्टो जरदारी आज गालबन 9वीं मरतबा इस आइनी तरमीम के मामले पर जो गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में मुलाकातें थी, बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना के घर पहुँचे, इसहाक डार पहुँचे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब पहुँचे, मोहसिन नकवी साहब पहुँचे, अख्तर मेंगल साहब पहुँचे और इस सारे मामले में जहाँ मुलाकातें हो रही थी वहाँ इजलास भी हुए। यानी कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 4 मरतबा मुलतवी हुआ, वफाकी काबीना का इजलास 3 मरतबा मुलतवी हुआ। वफाकी बड़ी माजरत के साथ थोड़ा सा वीडियो में तातुल इस वजह से आया कि सारा दिन फील्ड में आपको रिपोर्ट करने की वजह से जो वायरलेस माइक थे उनमें से एक माइक की जो बैटरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं ये बता रहा था कि आज के दिन क्या कुछ होता रहा। तो इस सारे टाइम स्पैन में वफाकी हुकूमत आज भी आइनी तरामीम मंजूर करवाना चाहती थी। इस सारे अरसे में एक शोर ये भी उठा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो उसने भी ये दावा किया, मुख्तलिफ सोर्सेज ने ये दावा किया, सहाफ़ियों ने ये दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई किसी ने 7 का फिगर दिया, किसी ने 8 का, किसी ने 11 का MNAs जो हैं वो टूट चुके हैं, इन आइनी तरामीम में वफाकी हुकूमत को वोट करेंगे। 6 सेनेटर्स का ये दावा किया गया कि वो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हैं, उनमें मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो टूट चुके हैं, वो आइनी तरामीम में वोट देंगे। और इस सारे मामले में एक नाम ज़ैन कुरैशी साहब का लिया गया कि वो इस सारे मामले में अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। इमरान खान और उनके जो वालिद मोहतरम हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, वाइस चेयरमैन हैं पार्टी के, इमरान खान से वफा के जुर्म में पाबंद सलासल हैं, उनसे भी दगा करेंगे और हुकूमत को वोट देंगे। आल्दो कि मैं इस बात को नहीं मानता, इतलात लोगों की ज़रूर हैं, लेकिन मेरा तज़िया ये है कि ज़ैन कुरैशी ऐसा नहीं कर सकते और उनकी फैमिली की जानिब से भी तरदीद सामने आई है। मगर अब हकीकत क्या है वो आज के रोज़ खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन अब जो मुसवदा इस सारे मामले में अगर मौलाना फजल रहमान मिल जाते हैं तो उसके बाद 2 से 3 ऐसे वोट्स होंगे जो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत को चाहिए होंगे। इतनी तादाद उनके पास है कि वो अगर PTI वोट नहीं देती तो फिर वो क्या करेंगे, ये आइनी तरामीम मंजूर करवा लेंगे। सेनेट में भी अगर मौलाना फजल रहमान मिल जाते हैं तो सिर्फ एक सेनेटर चाहिए होगा और इतनी तादाद इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के पास है कि 2 से 3 अरकान कौमी असम्बली में और एक सेनेटर जो है वो मैनेज ऑलरेडी हो चुका है। इससे पहले मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में ये बताता रहा हूँ कि इनके पास माइनस मौलाना फजल रहमान तादाद पूरी नहीं है, वो आज भी पूरी नहीं थी। यही वजह है कि फिर एक ये जो आइनी तरमीम का मुमकिन मुसवदा अब तक सामने आया है उस पर मैं सुबह डिटेल में ये वीडियो करूंगा कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मुसवदा है वो क्या था और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आला अदलिया की जानिब से शामिल की गई हैं। मगर अब तक की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक अब मौलाना फजल रहमान मिल जाएंगे तो ये आइनी तरमीम जो है मंजूर हो जाएंगी और जो वफाकी हुकूमत है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये आइनी तरमीम मेरे मुताबिक जो अब तक का मेरा तज्जिया है फेस सेविंग के लिए कर रही है और इस पार्लिमान को लेजिटिमेट करने के लिए कर रही है। अदरवाइज जो दीगर मामलात थे वो मकसद जो है वो अचीव नहीं किए जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान का क्रेडिट है, मगर जो गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान है उन्होंने जो वोट नहीं किया उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो गारंटी दे चुके थे, एक दिन का वक्त मांगा गया था वो दे चुके थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का भी इजलास हुआ है और उस इजलास में ये फैसला किया गया है, ये फैसला अचकजई साहब जो हैं उनकी मुशावरत से और अख्तर मेंगल साहब जो हैं उनको साथ मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नए 3 रुकनी 3 पार्टी अलायंस के साथ इतलात ये हैं कि फैसला किया है कि पार्लिमान की किसी आइनी तरमीम में वोट नहीं किया जाएगा, इस आइनी तरमीम के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बना जाएगा, क्योंकि इससे ये जो पार्लिमान है इसकी लेजिटिमेसी बरकरार रहेगी।
क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी यही है कि ये पार्लियामान जो है वो 8 फरवरी के नताइज में बदतरीन धांधली की वजह से वजूद में आई है, तो हम आईनी तरमीम का हिस्सा बन के इस पार्लियामान को लेजिटिमेट नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब जो इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई, उसमें इमरान खान का भी जो मौक़िफ़ है वो भी यही था। तो अब मौलाना फजल रहमान के पास दो रास्ते थे सारे मामले में। मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ है कि मैंने इन आईनी तरमीम को ट्रुथलेस कर दिया है, ये वफाकी हुकूमत अदलिया को जिस तरह कंट्रोल करना चाहती थी अब वो नहीं कर पाएगी। काजी फैसल साहब नहीं होंगे, आईनी अदालत नहीं होगी, फौजी हुकूमतें नहीं होंगी, इमरान खान का फौजी अदालतें नहीं होंगी, इमरान खान का मुमकिन फौजी ट्रायल नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का फौजी ट्रायल नहीं होगा, बुनियादी इंसानी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी सल्ब नहीं की जाएगी आईनी तरमीम से, और आइन का आर्टिकल 199 जो है हाई कोर्ट का जो दायरा अख्तियार है उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जजेस का जो ट्रांसफ़र है वो भी नहीं किया जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान इसे अपनी कामयाबी समझते हैं और वो चाहते हैं कि जो कम नुकसान है, जो मिनिमम नुकसान है उस पर आया जाए, ना कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह अगर साइड पे हो जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत आईनी तरमीम जो है मंजूर करवा लेगी और वो अपनी मर्जी की आईनी तरमीम मंजूर करवाएगी जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा होगा और फिर वही इसकी ज़िम्मेदार होगी। तो ये बहरहाल अब तक की जो तमाम तफसीलात हैं वो सामने आई हैं, जो कि मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँ, और इसमें मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि 1 से 2 मरतबा आपको ऑडियो में खलल ज़रूर आया होगा, मगर अब सूरत हाल क्या बनती है आज के रोज़, तो उस हवाले से फिर से आपको आगाह करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे यानी वसीम मलिक को अपने इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।